श्री आत्माराम पुण्य कम सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। विगत वर्षों की भांति हमारे परमा आराध्या गीता स्वरूप परम प्रभु स्वामी शिवानंद तीर्थ महाराज द्वारा परिवर्तित गीता जयंती समारोह का आयोजन परम पुनीत गीता घाट ध्यान केंद्र वेद आश्रम सासाराम में 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को मनाने का निश्चय हुआ है। यह एक सुखद संयोग है। उस दिन मोक्षदा एकादशी है। इस शुभ अवसर पे श्री गीता भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी किया गया है। परम पूज्य महाराज के कृपा पात्र स्वामी अशोकानंद अमृत प्रकाश ऋषिकेश व्यासपीठ पर आसीन होंगे। साथ ही प्रतिदिन प्रातःकाल योग ध्यान निशुल्क श्वास शिविर भी संपन्न होगा। अतः सभी भक्त जनों से विनम्र निवेदन है कि इस आयोजन की सफलता के लिए तन मन धन एवं समर्पित भाव से सहयोग कर अपने जीवन को धन्य बनावें। हरि ओम तत्त से आगे आपको मिलाते हैं कमलानंद महाराज एवं अर्जुनंद महाराज से, जो अपने विचार के माध्यम से आपको अवगत कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। ये जिसे आप लोग सुने होंगे गीता घाट आश्रम, तो गीता घाट आश्रम ही नहीं, गीता घाट बाबा के यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति लगाया गया है। इसको मैं दिखा रहा हूँ अपने सभी दर्शकों को। चूँकि श्री गीता भागवत कथा का कल ही से शुरुआत होगा, जिसमें एक से एक बड़े बड़े संत लोग जो है आएंगे और इस आश्रम का रौनक बिल्कुल कल तो फुर्सत नहीं मिलेगा कि किस तरह से जो है आदमी बात करे, क्योंकि बहुत सारे भीड़ होता है। यह बिल्कुल फैजलगंज सासाराम इसको कहते हैं, वेदा के नाम से मशहूर है, लेकिन गीता घाट ध्यान केंद्र वेदा आश्रम सासाराम कहने पे लगभग सभी को ज्ञात हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये गीता कथा की तैयारी जो है ज़बरदस्त चल रहा है। हालांकि अभी आज साफ़ सफाई है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन कल से पूरा खचाखच भरा हुआ महाराज जी। हरिओम तत्सत। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आजकल
नए जनरेशन ज़्यादा करके मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, आज के परिवेश में ज़्यादातर लोग जो है विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में बांट दे रहे हैं। एक संत महात्मा के लिए वाकई क्या होना चाहिए, मतलब कि कोई जाति या पूरे विश्व जो है एक समान हो, सभी को शिक्षा दीक्षा देना ही एक संत का धर्म होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन अभी मैं कुछ संत महात्माओं को मैं देख रहा हूँ कि नहीं, किसी खास पार्टियों से, किसी खास जातियों से भेदभाव टाइप के थोड़ा सा कहीं ना कहीं बयान आ जा रहे हैं। उस पर आप थोड़ा सा विचार डालें। देखिए, जो संत होगा, संत के लिए तो सभी समान है। जी 5 उंगली होती है, ये छोटी बड़ी लंबी ठिगनी मोटी होती है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो सब एक हो जाता है, वहाँ पर बराबर हो जाते हैं। उसी तरह संत के लिए सभी बराबर हैं। वहाँ पर जातिवाद जो है नेता लोगों की उपज है, राजनीति के लाभ लेने के लिए सब हमारे समाज को बांटते हैं। और जो संत लोग होते हैं वो नहीं बांटते हैं, ये राजनीतिक लोग बांटते हैं। इसलिए पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम हमारा तो वेद मंत्र है, तो इसलिए हमारे लिए तो पूरा विश्व ही एक परिवार है। और उसमें एक परिवार में जातिवाद कहाँ आ जाएगा। इसलिए जो जाति की बात करता है, शायद उसने जो है वेदों का अध्ययन नहीं किया है, शायद उसने हमारी ऋषि परंपरा नहीं देखी है। इसलिए हमारे यहाँ तो गीता में कहा गया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार जाति का विभाजन किया गया है। अगर आप निम्न श्रेणी का काम करेंगे तो आप हैं ब्राह्मण जात कुल ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, निम्न श्रेणी का जो कर्म करेंगे तो उसको हम कैसे ब्राह्मण करेंगे। इसलिए ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण होता है। तो इसलिए जो है गुण और कर्म के अनुसार हमारी गीता में जाति को मैंने बांटा गया है जी। बाकी और कोई इसका अर्थ नहीं है, और कोई अर्थ नहीं है। सभी पूरे विश्व जो है एक है, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। ये है, यही हमारा सनातन है और यही हमारे जो है वेदों का सार है। कुछ लोग अभी नेताओं के द्वारा, हालांकि नेता की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो बहुत गंदे लोग होते हैं, लेकिन काल्पनिक है, जैसे कि दुर्गा माँ या कोई भी देवी देवताओं के बारे में इस तरह से बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, जो भी बोलते हैं वो हमारे संस्कृति के ठेकेदार नहीं हैं, उन्होंने ढंग से अध्ययन नहीं किया है। अगर अध्ययन करते तो शायद ऐसे नहीं बोलते। क्योंकि हमारे यहाँ जो है इसके विषय में कहा गया है कि आप किसी को भी जो अगर आप धारण करके उपासना करेंगे तो आपको अंतिम में जो है वहीं तक पहुँचेंगे। इसलिए हमारे यहाँ उपासना की पद्धतियाँ अलग हैं, अनेक हैं, उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। और जो बोलते हैं उन्होंने ठीक ढंग से जो है हमारे समझा नहीं शास्त्रों का। महाराज जी, क्योंकि नाम भी है गीता घाट, और जाहिर सी बात है कि गीता का जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रचलन है, और ज़बरदस्त तरीके से, माने गीता ही सार है सभी धर्म को अगर कहा जाए तो। इसमें थोड़ा सा आप बताएं कि कैसी तैयारी चल रही है। इसके लिए तो सब जगह ही हो गया है, आपका अभी तैयारी कैसा चल रहा है? ऐसा है, हमारे गुरुदेव का नाम, स्वामी जी का नाम गीता घाट के बाबा था। गीता घाट के बाबा से प्रसिद्ध थे जी, क्योंकि उन्होंने गीता को ही अपना एक वो बनाया, जीवन का एक लक्ष्य, उसी पर जीवन का लक्ष्य जो उनका था वो गीता के अनुसार ही उनका जो है दिनचर्या थी। और गीता जयंती पूरे विश्व में मनाया जाता है। जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और गीता हमारा मूल ग्रंथ है, और गीता को सारे लोग, सब जाति के लोग और सब संप्रदाय के लोग मानते हैं। जितने भी संप्रदाय हैं, जिस तरह से जो है मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सब जो भी हैं, ये धर्म नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये मजहब है। तो इसलिए जो है हम लोग गीता जयंती की 23 तारीख को गीता जयंती है, और आज से ही हम लोग, कल से ही हमारे जो है कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और बाहर से बहुत सारे संत आए हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, कोई द्वारका से। यहाँ फैजलगंज सासाराम में कैसी व्यवस्था है क्या? यहाँ पर सारे भक्तों को कार्यक्रम, यहाँ पर गीता ज्ञान महायज्ञ
कल से चालू हो जाएगा जी। और जो सतत 7 दिन चलेगा और 23 तारीख को गीता जयंती मनाएंगे। उसी दिन हम लोग भंडारा करेंगे और उत्सव मनाएंगे। गीता अंताक्षरी होगा, गीता के विषय में विचार विमर्श होगा और यहाँ पर सभी भक्तों का जो है यहाँ पर बहुत सारे थोड़ा सा महाराज जी अपना नाम बता दीजिए। स्वामी कमलानंद जी गीता घाट आश्रम। धन्यवाद जी। स्वामी अब्दुलरहमान जी लोग कहते हैं जी। और ये स्वामी शब्द जो है मेरे अंदर में लगता है कि स्वामी परमात्मा, जी ये शब्द नहीं लगना चाहिए। जी हम मना कर देते हैं कि स्वामी हम नहीं, स्वामी पना नहीं तो फिर स्वामी कैसे। तो बाबा हमारे कहते थे कि मनुष्य जन्म के करो सार्थक, यही धर्म की नीति। जी मन के मैल छुड़ाया जिसने, किन्हें बाजी जीती। तो मनुष्य जन्म के सार्थकता हमारी क्या है? निष्कपट भाव से उस परम पिता परमात्मा को भजन करे और व्यवहार कुशल करे समाज में। जी। और किस लिए हमारा शरीर मिला हुआ है, मानव का परमात्मा ने दिया है, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। जी। तो जब तक हम शरीर की अपना मतलब सदुपयोग नहीं करेंगे, तो उपयोग करने का मतलब कि अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ चलना, जी है ना। और जो धर्म के तरफ चलता है वो परमात्मा के प्रिय होता है, जी। गुरु के प्रिय होता है। जी। और जो धर्म को त्याग देता है वो उसके पास में अधर्म रहता ही है। जैसे जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं रहता है और जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं रहता है। इसी तरह से जो व्यक्ति बहिर्मुखी है, संसार की तरफ चल दिया है, तो परमात्मा से दूरी बढ़ जाता है उसका और वो उसकी बुद्धि उलझती जाती है दिन प्रतिदिन और सुख के खोज में वो दुख को खोज लेता है। तो बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य का शरीर किस लिए परमात्मा दिया है, इस पर हर बुद्धिजीवी को विचार करना चाहिए। आत्म तत्व से विचार करने पर पता चलता है कि आत्म तत्व से कोई कीमती वस्तु सृष्टि में है ही नहीं। वही आत्म तत्व परमात्मा तत्व एक ही है। इस समझाने के लिए दो कहा गया है, दोनों दो नहीं है। वही आप हैं, वही मैं हूँ, वही संसार है। इस आत्म तत्व को जो भूल जाते हैं जो लोग, वो दुखों के शिकार बन जाते हैं। तो बहिर्मुखी जो व्यक्ति है, संसार की तरफ भागता है, धन के प्रति, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, वस्तु ही प्रधान है उसको। तो जिसको वस्तु ही प्रधान है वो परमात्मा की प्रधानता नहीं रह जाता है। जी। वस्तु से चिपकने का मतलब पतन। वस्तु को प्रधानता मानने का मतलब है कि परमात्मा से हमारी दूरी हो गई, धर्म से दूरी हो गई। जी। तो जो व्यक्ति धर्म से हटकर जीने के प्रयास करेगा उसके हिस्सा में दुख ही आएगा, आता ही है, देखा गया है संसार में। तो गुरुदेव की कहना है कि धर्म को समझो, धर्म है क्या, और धर्म को पालन करो और अपने राज्य को प्राप्त करो। जैसे राजा, एक राजा है जी। एक राजा है जी। और उसके पर दूसरे राजा चढ़ाई कर देता है। जी। दूसरे राजा चढ़ाई कर देता है, वो राज के बचाने के लिए वो राजा अपना भी सैनिक तैयार करके मतलब उससे लड़ता है। जी। जम कर लड़ता है, बहुत लोग मारे भी जाते हैं। वही उसका कर्तव्य है। हाँ, उसका कर्तव्य है। जी। यही बात हम सब की है। जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जो है हमारे परमानंद को भाग दिया है, छीनने के प्रयास करता है। अंतरात्मा के अंदर जो परमानंद है, अनुभूति, ज्ञान की छटा है अंदर में, उसको ये कामना हमारी भाग देता है। इससे मानसिक संघर्ष करना पड़ता है उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए। एक व्यक्ति है जो संसार की तरफ चलता है, भौतिक धन को प्राप्त करना चाहता है। एक व्यक्ति है कि अध्यात्म को प्राप्त करना चाहता है, उसके केंद्र को प्राप्त करना चाहता है, तो परम बुद्धिमान कहा जाएगा उसको। जो केंद्र को प्राप्त कर लेगा फिर बाकी क्या रह जाएगा, सब उसके हाथ में आ जाएगा। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है
कि हम उस परम तत्व को प्राप्ति करें, परमात्मा को प्राप्ति करें, अर्थात आत्मा को प्राप्ति करें और सभी से प्रेम रखें। बाबा बताते थे कि सब जातिन से प्रेम हो, सबसे रहूं नियारो, मैं सबका हूँ सब जन मेरो, ऐसे भाव हमारो। एक लाइन यदि उतर गया गुरुदेव की वाणी तो जीवन धन हो जाएगा, लेकिन उतारने के हम प्रयास करेंगे तब ना। हमारी सारी स्मृति, सारी बल जो है, मानसिक बल भौतिकता में लगी हुई है जी, उधर कमजोर पड़ जाता है, जी। निराश हो जाते हैं। हमारे पास अशांति है तो संत के पास जाते हैं, जबकि आपके पास भी शांति है, सबके पास शांति है जी, लेकिन थोड़ा सा उस पर बादल छा गया है कामनाओं का। कामनाओं का बादल हटते ही वो तो पहले से रेडी है, जी, उसको प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर मानव का जी, मिला हुआ है, जी। उसी को प्राप्त करना चाहिए।